हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज मंगलवार है। जय बजरंगबली। आप लोग की मनोकामना पूरी हो, सब कोई स्वस्थ और मस्त रहे, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी। फ्रेंड लोग, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। देखिए, मैं आज आपको अपने लिए जो मेरे साथ मतलब घटना घटी है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर जो कोई भी बहुत बीमार हो, बहुत परेशान हो, घर में कलह हो, सुख शांति ना हो, तो प्लीज़ आप लोग एक बार में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है, तो आप लोग को भी बताना चाहूँगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं फेक बता रही हूँ, मैं खुद के साथ जो हुआ, मैंने खुद के साथ महसूस किया, वही आप लोग को बताऊँगी। मैं लगभग 2 साल हो गया, मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता था। मतलब तबीयत ख़राब होने का मतलब कोई मुझे भयंकर बीमारी नहीं थी, बस मुझे रात में नींद, भूख, मतलब नींद नहीं लगती थी, भूख नहीं लगती थी, और बहुत परेशान, चिड़चिड़ा टाइप का रहता था। मैंने बहुत डॉक्टर से दिखाया कि मैं लखनऊ, रायबरेली, सब जगह मैं दिखवाई, बट हमको कोई आराम। मैं नींद की दवा भी खाती थी, फिर भी मैं 3-4 ही घंटा सोती थी। और घर का इतना सारा काम रहा, मैं घर की अकेली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, ना मेरी ननद है, ना देवर, ना देवरानी, ना जेठानी, कोई नहीं है। वो अपने मम्मी पापा के अकेले ही हैं। और मेरी सासू माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर कर गई। तो सारी घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और ससुर जी और हस्बैंड, ये 5 लोग हम लोग हैं फैमिली में। तो देखिए, अगर घर का मेन सदस्य, तो घर की अभी तो मैं ही संभाल लूँगी ना। बेटी भी छोटी है, बेटा भी छोटा है, और कौन करेगा घर के काम। तो अब मेरा तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते गया। मतलब मैं एकदम शांत रहने लगी, न किसी से हंसती थी, न किसी से बोलती थी, न बातें करती थी, चुप रहती थी, और एकदम चिड़चिड़ी टाइप की। इतना मतलब मुझे चिड़चिड़ापन रहता था कि मैं छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करती थी, इतना गुस्सा करती थी। मैं खुद बताती हूँ कि लोग मेरी आदतों से इतना परेशान हो गए थे। और ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करती थी, नहीं। मुझे ना भूख लगे, ना अच्छे से नींद लगती थी, सोती भी नहीं थी, जो है कि सोती थी। घर का माहौल इतना गंदा होने लगा। अब जैसे घर के भी लोग हैं, कुछ दिन तक संभालेंगे ना, कुछ दिन तक देखेंगे। अब मेरा डेली का यही रहने लगा। ना मैं खाना बनाने जाती थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि खाने में नमक कितना डालें, हल्दी कितना डालें, और मतलब एकदम दिमाग इतना ज़्यादा, मतलब बच्चे जब स्कूल जाएं तो सुबह उठने का मन ना करे, क्योंकि रात भर जब मैं अच्छे से नींद नहीं ली हूँ, अच्छे से सोई नहीं हूँ। इंसान जब अच्छे से सोएगा नहीं, अच्छे से खाएगा नहीं, तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा? नहीं रह सकता ना। अब सुबह उठती तो जो है बच्चों का टिफ़िन, बच्चे कभी कभी ऐसा होता बच्चे भूखे चले जाते। और जब भूखे चले जाते तो माँ का दिल है, बहुत रोता था, सोचते थे बच्चे भूखे चले गए, बच्चे भूखे चले गए। तब भी टेंशन, और कोई करने वाला था नहीं। और किसको बुलाऊं? कोई आएगा मेरे घर का 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर देगा, बार बार थोड़ी ना करेगा कि वो मेरे यहाँ महीना काट रहेगा, नहीं रहेगा। अब घर में माहौल गंदा होने लगा। घर में भी हस्बैंड से भी उलझ जाती थी। घर का माहौल, लड़ाई झगड़ा हमेशा घर में, छोटी छोटी बातों पे। ऐसे है तो मैं बस स्वस्थ हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, जैसे आदमी लोग हैं बाहर से करके आते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं, तो घर पे किसको बोलेंगे? अपनी बीवी को ही तो गुस्सा दिखाएंगे, उनको ही तो बोलेंगे, और किसको बोलने जाएंगे? बट मैं भी स्वस्थ नहीं रहती थी, मैं भी जो है परेशान रहती, मैं भी उलझ जाती थी, मैं भी लड़ाई करती थी। घर से उनका लेट आना हुआ तो मुझे गुस्सा आती थी कि आप दिन भर लेट हो, मेरा तबीयत नहीं ठीक है। तो वो बोलते थे अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो खिलाऊँगा क्या सबको? बच्चों को भी देखना है, पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ करना है। ये तो एक दिन मेरे घर में इतना लड़ाई हुआ, इतना लड़ाई हुआ, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती। यहाँ तक घर छोड़ के जाने का भी नंबर आ गया। हस्बैंड भी मेरे गुस्से हो गए, कह रहे तुम जाओ अपनी मम्मी के घर। मेरे को भी चिड़चिड़ापन आ गया, मैं बोली कि हाँ मैं चली जाऊँगी। फिर मेरी बहन है, वो समझाई ऐसा ना करो। मेरे से बोली पूर्णिमा, देखो तुम बहुत दवा करा ली हो, बहुत मतलब सब कुछ कर लिया, अब मेरे कहने पे एक चीज़ करो।
मैंने बोला क्या करूं? बोला कि तुम 21 दिन लहसुन प्याज छोड़ दो और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, उनका जाप कर, हो सके तो 7 बार पढ़ो एक दिन में, नहीं तो अगर नहीं हो सकता जितना कर पाओ करो। और रोज़ शाम को तुम हवन करो हनुमान जी के मंत्र से, ओम हनुमतये नमः, इसका जाप करके उनका हवन करो, मंत्र करो। मतलब बोले कि भगवान को पकड़ो, अब वही तुम्हारा साथ देंगे। मैंने भी अच्छा, मैंने हनुमान चालीसा मतलब शुरू किया, 21 दिन लहसुन प्याज छोड़ दिया। छोड़ के मतलब तो यहाँ बगल में कोई बताया कि तभी भी मैं, अब एकाएक थोड़ी ना कोई चीज़, अब मैं भगवान का पूजा की तो भगवान सीधे प्रकट होके हमको कहेंगे नहीं लो बच्चा आप ठीक हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंसान धीरे धीरे संतोष करेगा, कुछ करेगा, तभी तो इंसान जब मेहनत करता है तभी फल पाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कि आप 1-2 दिन पूजा पाठ कर ली तो आप एकदम स्वस्थ मस्त। पूजा पाठ हम किस लिए करते हैं? कि हमारे मन को शांति मिले। ऐसा थोड़ी ना है कि हम धन दौलत मांगेंगे तो भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता। पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं कि हम भगवान को, मुझे मन से अच्छा लगता है, उनका नाम ले सकते हैं हम। नहीं तो हम दिन रात वही घर के काम काज में उलझे पड़े रहते हैं, हम टाइम नहीं निकाल पाते भगवान के लिए। मैंने तो बगल में एक लड़का था, वो बोला कि भाभी को हनुमान जी के मंदिर लेके जाओ, पंचमुखी हनुमान जी हैं, आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, पक्का है भाभी आप ठीक हो जाओगी। मैंने बोला कि, हस्बैंड बोला मेरा तबीयत तभी भी बहुत ख़राब था। मैं गई वहाँ हनुमान जी के मंदिर, मैं इतना परेशान हो गई थी, मुझे आज भी बताते हुए मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने बहुत कष्ट से काटे हैं वो दिन। मैं गई वहाँ पे, मैंने भगवान से यही बोला, भगवान मैंने क्या पाप किया है? मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि इतनी छोटी सी उम्र में, छोटी अभी कौन सा उम्र है हम लोग का, 35 साल 32 साल 34 साल कोई उम्र होता है? ये उम्र तो आजकल लड़कियों की शादी होती है। हाँ, हमारे ज़माने में जल्दी शादी हो जाती थी, 18 19 20 साल में शादी हो जाती, बट अब ऐसा कोई नहीं पेरेंट्स करता है, शादी लेट ही करता है सब कोई, और अच्छा करता है। ठीक है, अगर अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी समझदार हैं, तो उनका कौन सा ज़रूरी है कितना जल्दी। हम तो कहते हैं कि ना बहुत लेट करो, 24-25 साल 26 साल 27 साल में ऐसे शादी कर देना चाहिए, ये सही उम्र होती है। और बाकी अपना अपना सोच होता है। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे उनको पकड़ के इतना रोया, इतना, उनके सीधे मैंने उनके पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के उस पर गिर गई अपना सर रख के। मैंने बोला मैंने कौन सा पाप किया है जो आप मुझे इतना तकलीफ़ दे रहे हो? बाबा मेरा कोई नहीं है बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मुझे संभाल लो बाबा। मैंने यही कह के, मेरे आंसू नहीं बंद हुए, मैंने इतना रोया, इतना रोया। मैंने बोला मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सबने मेरा साथ छोड़ दिया बाबा, अब तुम मेरे को सहारा बनो, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा सब कुछ बन के तुम खड़े हो जाओ बाबा, अब नहीं तो मेरी नाव गिर जाएगी। मैं रियल बताती, मैंने ऐसा ही बोला था जैसे बता रही हूँ। और मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक पैर नहीं छोड़ा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पास मेरे सर पे कोई हाथ रख के कर रहा है कि अब ना परेशान हो, अब तुम्हारा कष्ट का समय कट गया। मैं वहाँ से आई, मुझे जो कि खाना नहीं खाती थी, वहाँ से जब मैं उनके पास से महाबीरी जो बोलते हैं उसको लिया, लगाया सर में, वैसे भी सर रखी थी, मतलब उनके तो उनका जो पैर का महाबीरी होता है वो मेरे यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, मतलब। और मैं फिर वहाँ से थोड़ा सा पैर का महाबीरी लेके आई जो है लगाने के लिए, क्योंकि उनका महाबीरी लगाने से जो है मन को शांति मिलती है और कष्ट कटते हैं। मैं सब लेके घर आ गई। मैं इतना दिन से खाई नहीं थी, मेरे मन को इतना शांति, इतना अच्छा महसूस हुआ। आई यहाँ पे आके फिर उसके बाद जो मुझे तुरंत इतनी भूख लगी, आपसे आप लोगों से बताया ना, कोई दवा ना कोई दुआ, मुझे इतना भूख लगा कि मैं तुरंत 2 रोटी और सब्जी मैंने खाया। खा के मैंने, जैसे लगता था मेरे साथ चमत्कार हो गया है। मैं इतना खुश कि इतने दिन बाद आज मेरे को भूख लगा है, मैं खाना खाई हूँ। मैंने खाया और फिर उसके बाद तबीयत तभी भी थोड़ा कम ही सही था, तो कोई बोला क्या कि भाभी को बालाजी हुआ दीजिए ना, इनका ले जाने का मन नहीं था, ये मतलब ज़्यादा कहते कौन सा भाभी को तुम्हारे भूत प्रेत पकड़ा है।
तो ऐसा नहीं होता है कि भूत ही प्रेत पकड़ा, कभी कभी ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो भगवान सबका कष्ट काटते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं तो हमारा भी कष्ट कटेगा। तो हमको ये बालाजी लेके गए, मेरा एकाएक मैंने लहसुन प्याज छोड़ा, वहाँ पंचमुखी हनुमान जी गई, उनके सर पे मतलब पैर रख के, सॉरी, उनके पैर पे सर रख के रोया। तो जैसे मेरा बुलावा आ गया, वो मेरे को बुलाना चाहते थे और मेरे को तुरंत शुक्रवार के दिन मेरे हस्बैंड बोले कि रेडी हो जाओ चलते हैं बालाजी। मेरी तबीयत इतना ख़राब था, मैं बोली नहीं जा पाऊँगी, इतना लंबा सफ़र है, मैं कैसे बैठ के जाऊँगी, वो भी 4 व्हीलर से। तो ये बोले कि जो है नहीं चलना है, जो है ज़रूरी है तुम्हारी तबीयत के लिए। और फिर उसके बाद मैंने भी मन बना लिया, मैंने शुक्रवार को गई और शनिवार को वहाँ दर्शन किए, वहाँ दर्शन करके आए। जब से वहाँ से आए तब से एकदम बालाजी ने मेरा कष्ट काट दिया, मैं बहुत स्वस्थ रहती हूँ। अब मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती है, मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं कितना तकलीफ़ से ये समय काटा है वो मैं ही जानती हूँ। तो इसलिए अगर जो जो कोई परेशान रहता हो, आप लोग दवा भी करिए, लेकिन दवा के साथ साथ ज़रूर करिए 21 दिन लहसुन प्याज छोड़िए, और क्या बोलते हैं, घर में डेली हवन कीजिए हनुमान जी के नाम पे। और हो सके तो आप लोग बालाजी एक बार ज़रूर जाइए, घर से ही अर्जी लगाइए कि बालाजी मुझे बुलाओ, मैं आना चाहती हूँ। आप, मेरा पूरा विश्वास हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, बालाजी उसको ज़रूर बुलाएंगे, कैसे ना। कोई बहुत खर्चे भी नहीं है, जो जाना चाहता है ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है। एक बार आप लोग आइए और डेली घर में हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, उनको याद करिए, उनको ही अपना सब कुछ मान के अपना सुख दुख उन्हीं से अर्पण कीजिए, आपकी ज़रूर मनोकामनाएं पूरी होंगी। और आप सब अच्छा, क्योंकि मेरे साथ अच्छा हुआ है तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज के कलयुग के देवता मेरे बजरंग बली माने जाते हैं, वो आपका कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। मेरे साथ जो भी था, मैंने कोई चीज़ आप लोगों से भगवान के नाम पे झूठ नहीं बताया है। और आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। जय श्री राधे, जय बजरंग बली।